राजस्थान में पाठ्यक्रमों का जो विवाद है वह लगातार देखने को मिल रहा है। इतिहास में जो पाठ्यक्रम है उसको लेकर जो विवाद है वह बढ़ता जा रहा है। अब जो वीर कालीबाई हैं जिनके जो इतिहास है जो पाठ्यक्रम है उसको हटाया गया है और उसके बाद अब एबीवीपी ने इसका विरोध है वह शुरू कर दिया। हमारे साथ कुछ एबीवीपी के पदाधिकारी हैं जिनसे हम बात करेंगे। लगातार विरोध हो रहा है राजस्थान में पाठ्यक्रमों को लेकर। पहले जो पाठ्यक्रम उनका विरोध और अब आप जो विरोध कर रहे हैं, एक तरफ सरकार बीजेपी की है और दूसरी तरफ आप एबीवीपी से आते हैं और अब इसको विरोध करना पड़ रहा है इसको लेकर। क्या है कि सरकार किसी की भी हो राजस्थान में, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, एबीवीपी ने हमेशा से किसी ना किसी के लिए अपना मुद्दा जो भी है उसके लिए करा है। तो इस बार क्या हुआ है कि जिस संस्था ने जो 5th क्लास के बच्चे उनमें वीर कालीबाई का जो पाठ था वो हटा दिया गया है, तो एबीवीपी उसको लेकर प्रदर्शन कर रही है और अभी कल भी करा था और आने वाले समय में भी करेगी। अगर उस पाठ्य पुस्तक में वापस से वीर कालीबाई का जो चैप्टर है वो नहीं लिया गया है तो एबीवीपी वापस प्रदर्शन करेगी और इस बार वो बड़ी संख्या में प्रदर्शन करेगी। लगातार विरोध हो रहे हैं, प्रदर्शन आप कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी राजस्थान में भैया बीजेपी की है और आप कालीबाई के इतिहास के बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि क्या इतिहास उनका था। देखिए, जहाँ तक सरकार का सवाल है तो विद्यार्थी परिषद एक ऐसा छात्र संगठन है जो किसी भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करता है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सरकार किसी की है या कांग्रेस की है या बीजेपी की। और जहाँ तक जनजाति गौरव का सवाल है, हम वीर कालीबाई जो हैं उनको हम हमारा जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले हम वीरांगना में मानते हैं और उनकी जो उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए अपने गुरु के लिए, जो उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी 13 साल की उम्र में। आज 13 साल का जो बच्चा होता है वो अभी अपना पाठ्य पढ़ना ही चालू करता है, तो वैसे पाठ्यों में अगर उनको सम्मिलित नहीं किया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एजेंसी की एक साजिश है कि उनको जनजाति गौरव जो है उनको हटा के कुछ और उनकी जगह लाया जाए। तो विद्यार्थी परिषद जो है उनका पुरजोर जो है हम आंदोलन करेंगे उसके, और जब तक ये पाठ्य जो वापस सिलेबस में नहीं आता है तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। ये कालीबाई के इतिहास के बारे में बताएं कि कालीबाई कौन थे, उनके इतिहास के बारे में जानना चाहिए। जी, जैसे कि हम जानते हैं जब 1947 इसमें भारत की आज़ादी लगभग अपने पूरे चरम पर आ चुकी थी, आज़ादी की लड़ाई, और ब्रिटिशर्स जो थे जो पूरा मन बना चुके थे कि अब हमको जाना ही पड़ेगा, हम यहाँ और रुक नहीं पाएंगे। तो वैसे ही उस कड़ी में ही जब सामने आता है कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक जो भारतवासियों पे अपनी शिक्षा वो फैला रहे थे, शिक्षा कर रहे थे उनको, तो भी उन पे आक्रमण उन्होंने चालू कर दिए वहाँ के कुछ ऑफिसर्स से। तो वैसे ही उन्होंने जो गोविंद गुरु जनजाति गौरव हमारे वीर हैं वो शिक्षा के जगत में अपना काम कर रहे थे, तो उनके इस कार्य को रोकने के लिए उन्होंने उनको बंदी बनाने का प्रयास किया। और बंदी बना के जब उनको वो ले जा रहे थे ट्रक में भर के पुलिस की, तब एक 13 वर्षीय छात्रा ने उनकी वीर कालीबाई जिनकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने उनको रोकने का प्रयास किया और उनको ही पीठ पीछे कायरों की जैसे उनको वहाँ पे गोली मारी गई, वहाँ पे वो गिर गए और वहाँ उनके प्राण उन्होंने त्याग दिए। तो वैसी ही उनकी घटना है जो 13 वर्ष में उन्होंने इतना बड़ा अपना बलिदान दिया, उसकी घटना को आज छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक, आप बताएं, लगातार इतिहास को लेकर जो मामले हैं सामने आ रहे हैं राजस्थान में, अब आरोप भी लग रहे हैं सरकारों पर कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ है जो की जा रही है। आपको क्या लगता है कि इस तरह का इतिहास को क्यों छुपाने की कोशिश की जा रही है? सरकार किसी की भी रही हो, कभी भी रही हो, हर बार जब जब सत्ता परिवर्तन हुआ है, जब तब इतिहास से छेड़छाड़ हुई है, हर बार विद्यार्थी परिषद ने अपना विरोध दर्ज किया है। क्योंकि भारत देश एक केवल अपने हर कोने पर वहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी इतिहास की कहानी जुड़ी हुई है। डूंगरपुर जिले से निकलने वाली कालीबाई, जिन्होंने अपने शिक्षक के लिए अपने प्राण दे दिए, शिक्षक के प्रति सम्मान का सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है। जब जब सरकारें इतिहास से छेड़खानी करेगी, जब तक हम लोग प्रदर्शन कर कर उस कोर्स को वापस रिवील करवाएंगे इस पुस्तक के अंदर। क्योंकि जो ये छेड़खानी करती है, कोई ना कोई इनकी मंशा होती है, हमेशा से किसी न किसी को दबाया जाता है। जो लोग भी राजनीति के अंतर्गत आगे करते हैं उनसे निवेदन है कि आप अपनी राजनीति अपने मंत्रालय तक सीमित रखें, अपने विधानसभाओं तक सीमित रखें, विद्यार्थियों को उससे न जोड़ें। आप एबीवीपी से आते हैं, सरकार भी बीजेपी की राजस्थान में। एबीवीपी कहती है कि पदाधिकारी भाजपा के जो नेता हैं वह कहते हैं कि एबीवीपी से निकले हैं। कई नेताओं के नाम सामने आते हैं जो एबीवीपी से निकले हैं और अब आप एबीवीपी पे इसका विरोध कर रही है। कहीं की सरकार भी बीजेपी की है राजस्थान में। सरकार होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। विद्यार्थी परिषद एक छात्र संगठन है, कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। हम विद्यार्थी परिषद केवल और केवल विद्यार्थियों के लिए काम करता है। हाँ, हमारे यहाँ से निकलने वाले लोग कहीं ना कहीं बड़े पदाधिकारियों बैठे हैं, बड़े पदाधिकारी है कई राजनीतिक संगठन में, ज़रूरी नहीं है बीजेपी में ही है, कांग्रेस में भी बहुत लोग हैं जो विद्यार्थी परिषद से निकले हैं। तो हम केवल और केवल स्टूडेंट के लिए काम करते हैं और स्टूडेंट से ही हमें, स्टूडेंट के लिए ही हमें। आप बताएं क्या मांग आपकी है, क्या चाहते हैं?
हमारी मांग ये है कि कोर्स हटाया गया, चैप्टर जो हटाया गया है कोर्स से, उस कोर्स को जल्द से जल्द वापिस अपलोड किया जाए, नहीं तो हम ABVP उग्र आंदोलन करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तो किताबें भी छप चुकी है, किताबें भी वितरण हो गई है। करना पड़ेगा अभी साहब, नहीं करेंगे तो विद्यार्थी परिषद हम उग्र आंदोलन करेंगे, नई किताबें प्रिंट करवानी पड़ेगी। देखिए, जो ABVP के जो पदाधिकारी हैं वह खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो वीर कालीबाई हैं, जिनके इतिहास को मिटाने की कोशिश है जो की जा रही है, साजिश है जो की जा रही है, और ऐसे में जो इनका विरोध है वह देखने को मिल रहा है। एक तरफ राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, जो शिक्षा मंत्री हैं, जो लगातार जिन पर जो आरोप है जो देखने को मिल रहे हैं, लगातार सरकार पर हमला है जो बोला जा रहा है, इतिहास को लेकर जो बातचीत है वह सामने आ रही है। और अब ABVP जो कक्षा 5 की जो किताब है उसमें जो वीर कालीबाई का जो इतिहास है उसको हटाया गया, उसके बाद अब इसका विरोध है जो जता रही है। TV9 के लिए राजेश डांगी,